हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू श्रीनिवास क्लासेस। मैं हूँ राम और आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ मैं स्टैटिक्स के कुछ कॉमन जो अपने पास प्रॉब्लम है उसके बारे में बताने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम देखेंगे मीन क्या है। तो मीन का क्या है, द मीन आर इसको बोलते हैं। एवरेज, the mean of observation is the sum of values of all observation. The mean of observations is the sum of values of all observation divided by। अब यदि हम इस मीन को x बार से डिनोट कर दें तो क्या हो जाएगा, x बार मीन्स सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड मीन, जिसको हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। अब हम देखें अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको समझ में आ गया कि मीन क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है। अब इसमें जो अपने पास बात आती है इसको कैलकुलेट करने की, तो ये जो मीन है वो दो भाग में होता है, अनग्रुप्ड डाटा एंड ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा इसको बोलते हैं जिसमें हम उसको क्या है, एक ग्रुप में नहीं बंधा हुआ है, अलग अलग है। और ग्रुप डाटा में ग्रुप में है, समूह में है, तो हम इसे कहते हैं अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप डाटा। सबसे पहले हम क्या है, अनग्रुप्ड डाटा का मीन निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या है, सपोज दैट x1 x2 x3, ये x आई क्या है, ये ऑब्जर्वेशन है। एंड रिस्पेक्टिव जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, f1 f2 f3 f5। देन हम क्या कहते हैं, x बार इज इक्वल टू सिग्मा fi fi बाई सिग्मा fi। दिस इज कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा का ये आपके पास क्या है, मीन है। x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi बाई सिग्मा fi। दिस इज कॉल्ड सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज कॉल्ड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस प्रकार से हम इसको क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्वेशन में करते हैं। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल। अब हम देखें, द मार्क्स ऑफ सेंड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ सर्चेन स्कूल इन ए मैथमेटिक्स पेपर कंस्टिट्यूटिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड। ये दिखाया गया है आपको। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑफ सेंड बाय द स्टूडेंट। इस स्टूडेंट के द्वारा जो मार्क्स ऑब्जेक्ट किया गया उसे हमें दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले एक टेबल तैयार करेंगे। अब हम देखें, इसके आधार पर हमने ये एक टेबल तैयार किया। मार्क्स ऑफ सेंड क्या लिखा हमने, xi एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो गया, fi। आफ्टर देन हम क्या करते हैं, इसमें fi xi मैंने इंटू करेंगे। 10 इंटू 1 कितना हो गया, ये 10 हो गया। 20 इंटू 1 20 हो गया। 36 3 जा हो गया, 3 6 जा 18 एंड 3 3 जा 9, 108 हो गया। 4 4 जा 16, 160 हो गया। 53 या 150 हो गया।
आफ्टर देन 56 हो गया, 112 हो गया, 240 हो गया, 280 हो गया, आपके पास 71 है, 72, दिस इज 80, दिस इज 82, ये हो गया 4 एंड 2 8 जा 16, 6 एंड 2 जा 16, 1 17, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27, दिस इज 95। अब हम ध्यान से देखें, जब ये एक्स आई है, एफ आई है, तो दिस इज क्या हो गया, इसका टोटल क्या हो गया, एफ आई का टोटल क्या हो गया, दिस इज 30, एफ आई क्या हो गया 30 हो गया, एंड एफ आई एक्स आई क्या हो गया आपके पास, टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो जाएगा 1779 एंड सिग्मा एफ आई क्या हो गया आपके पास 30। सम ऑफ दिस सिग्मा एफ आई एंड सम ऑफ दिस क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो गया 1779। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, मीन एक्स बार इज इक्वल टू आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, तब हो जाता है आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 1779 बाई 30, तो ये हो जाता है 35 जा 150 एंड बच गया ये आपके पास 27 2 7 9, हो जाएगा आपके पास 9.3। This is the mean of marks obtained by the student। अब यहाँ पर जो I है ये आपको हमें समझना है, I क्या है, तो I 1 to n 1 to n, कहने का मतलब ये है कि i का जो वैल्यू क्या होता है 1 से स्टार्ट होता है एंड गोज टू n, n इज द नेचुरल नंबर विच स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गोज टू इन्फिनिटिव। तो जिस प्रकार से क्या होता है, हम इसको f1 f2 f3 अप टू जहाँ तक वो जा रहा है वो जाता है। जैसे यहाँ पर आपके पास कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, F13 हुआ, तो इससे तीसरा सम क्या हो जाएगा वो एफ आई, यहाँ पर भी एफ आई क्या हो जाएगा आपके पास 30। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ये मीन कैलकुलेट करते हैं अनग्रुप्ड डाटा में। अब इसी को हम क्या करेंगे, ये ग्रुप्ड डाटा बना करके हम कैसे मीन ज्ञात करते हैं देखते हैं, जिसका नाम है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में हम ग्रुप डाटा करते हैं और उस ग्रुप डाटा को कैसे हम बनाते हैं एक बार हम इसी से देखेंगे। तो पहले हम ग्रुप डाटा बनाएंगे, क्या करेंगे दिस इज हो जाएगा क्लास इंटरवल एंड दिस इज क्या हो जाएगा फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ध्यान से देखिए कैलकुलेटर क्या करेंगे, हम 10 से 25 लेंगे, 10 25 आफ्टर देन 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70। हमने 100 मार्क्स को ये 1 2 3 4 5 6 क्लास इंटरवल हमने बांट लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर 10 से 25 में कितने आ रहे हैं, तो 10 से 25 कितने, एक और एक 2। फिर 25 से 40 में
3, 40 से 45 में 7 होगा, और उसके बाद है आपके पास 55 से 70 में हो गया आपके पास 6, इसमें भी 6, लास्ट देन इसमें भी 6। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ग्रुप डाटा बनाएंगे। तब क्या होगा, ग्रुप डाटा बनाने के लिए हमको यही मेन इंपॉर्टेंट आपके पास फंक्शन है। क्लास इंटरवल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिस इज क्लास मार्क क्लास इंटरवल आपके पास 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85 एंड लास्ट 85 to 100। अब ध्यान से देखिएगा भाई, आपके पास क्या है, 10 से 25 में 2 है, 3 है, 7 है, 6 है, 6 एंड 6। अब हम देखें क्लास मार्क क्या है। तो क्लास मार्क क्या होता है, सबसे पहले हम समझें क्लास मार्क को। तो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क मीन्स होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, दिस इज अपर लिमिट, जिसे आप क्लास इंटरवल में देखें, दिस इज अपर मतलब ऊपर लिमिट ऊपर का, और दिस इज नीचे का। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, हम करेंगे तो 10 + 25/2 कितना हो जाएगा, ये 35/2, 17/5, 25 + 40 क्या हो जाएगा आपके पास 65, दिस इज हो गया 37.5 एंड 40 + 45 क्या 55 क्या हो जाएगा, ये 47.5। आफ्टर देन 55 + 70, 55 एंड 70, दिस इज हो जाएगा कितना आपके पास 62.5। फिर है आपके पास 70/35, दिस इज हो जाएगा 72.5, 77.5, 77.5। लास्ट है आपके पास 92.5। अब इसको हम देखें, दिस इज क्लास इंटरवल, दिस इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, दिस इज क्लास मार्क। क्लास मार्क मीन्स अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, तो दिस आ गया। अब हम FI करेंगे, क्या हो जाएगा 75.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 35, दिस इज कितना हो जाएगा 75। 3 जात कितना हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका 97.5 एंड आफ्टर देन 332.5, 332.5 आफ्टर देन 375, 375 आफ्टर देन 465,
लास्ट 555। अब इसको ध्यान से हम देखें, बहुत बड़ा नंबर है। अब इसको हम सम करेंगे तो क्लास मार्क का सम एफ आई का सम कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 32, 3, 7, 17 एंड 18 कितना हो गया, 12 एंड 18 कितना हो गया, 30 हो गया। आफ्टर देन क्या हो गया, सिग्मा एफ आई एक्स आई करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 60.0। अब हम इसमें आपके पास करें मीन निकालें, एक्स मीन एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, देन क्या हो जाएगा 1860/30, तो हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 3 6 जा 18, 3 2 जा, दिस इज क्या है 62। तो यहाँ पर मीन आया आपके पास 62। अब हम ध्यान से देखें, हमने अनग्रुप डाटा में देखा था कितना आया था आंसर 59.3 एंड ग्रुप डाटा में आ रहा है 62। तो एक्यूरेट आंसर कौन सा है, तो हम जब ग्रुप डाटा में करते हैं तो क्या होता है, वो एक्यूरेट आंसर आता है। अब इसी को ये कहलाता है, ये जो ग्रुप डाटा हमने किया दिस इज कॉल्ड, इसको हमने ग्रुप डाटा में बनाया। तो ग्रुप डाटा में बना करके हमने जो किया इसको कहते हैं हम डायरेक्ट मेथड, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड में हमने क्या किया, तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट है दैट वो क्या है, क्लास मार्क। डायरेक्ट मेथड हमने क्या किया, एक क्लास मार्क हमने बनाया। क्लास मार्क में क्या है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, दिस इज द मेन फोकस पॉइंट ऑफ डायरेक्ट मेथड। आफ्टर देन हम इसी ग्रुप डाटा में एक अनदर मेथड जिसको हम कहते हैं एस्यूम्ड मीन, उसका हम प्रयोग करेंगे। ग्रुप डाटा में हम क्या करेंगे, एस्यूम्ड मीन। ये एस्यूम्ड मीन के माध्यम से हम कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं हम पहले चार्ट को। क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसे MFI से नोट करते हैं। क्लास मार्क हमने निकाला, क्लास मार्क क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, और उसके बाद अपने पास डी आई निकलता है एक्स आई माइनस ए, और उसके बाद एफ आई डी आई। इस क्लास मार्क हम क्या कहते हैं, इसको भी लिख दें यहाँ पर, क्लास मार्क एक्स आई, क्लास मार्क एक्स आई। अब ध्यान से देखिएगा, हमारे पास क्लास इंटरवल क्या है, 10, 25, 25, 40, 40, 55, 55, 70, 70, 85, 85 to 100। ये है आपके पास 2, 3, 7, 6, 6, 6। क्लास मार्क है आपके पास 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 एंड लास्ट है 92.5। अब हमें निकालना है डी आई निकालना है, जिसका एक्स आई माइनस एक्स आई मीन्स 1, 2, 3, आई मीन्स 1, 2, 3 अप टू एन। अब हमें क्या करना क्या है इसको निकालने के लिए, तो हमें जो इस एक्स आई के केस में जो हमें क्या मिला है, ये वैल्यू मिला है, उसमें हम एक इसके बीच में एक ऐसा मीन हम एस्यूम्ड करेंगे जिसका नाम क्या होगा, एस्यूम्ड मीन, और उसका नाम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसा करेंगे जो क्या हो, मिड पॉइंट में हो। तो यहाँ पर मिड पॉइंट हम देख रहे हैं, 2 नंबर पर छोड़े, 2 नंबर नीचे छोड़े, तो क्या होता है दिस और दिस। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 47.5 को ले लेंगे। तो यहाँ पर
इसको कर लेंगे आप सपोज भी कर सकते हो यार, ए इज इक्वल टू 47.5 रख सकते हो। दिस इज एस्यूम्ड मीन। एस्यूम्ड मीन्स क्या है, ए। अब इसके आधार पर हम क्या करेंगे, इसमें माइनस करेंगे, x1 माइनस ए क्या हो जाएगा 17.5 माइनस 47.5 क्या हो जाएगा, ये माइनस 30 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस 15 होगा। 47.5 माइनस 47.5 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दिस इज कितना हो जाएगा आपके पास, 15 हो जाएगा। दिस इज 30 हो जाएगा। एंड आफ्टर देन दिस इज 45। क्या किए, ध्यान समझ लीजिएगा। दिस x मैंने x1 माइनस ए, यस, x2 माइनस ए, दिस x3 माइनस दी, ये करते हैं तो ये भी आता है। अब हमें क्या निकालना है, fi di निकालना है। तो fi क्या है आपके पास 2 है, और दिस तो क्या हो जाएगा माइनस 60। इसमें करेंगे तो माइनस 45, दिस इज 0, 15 6 कितना हो जाएगा आपके पास 90 एंड 180, ये हो जाएगा आपके पास 270। अब हम लास्ट में क्या करेंगे, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 एंड सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 435। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 435। अब हम देखें ये हमें मिला क्या, एफ आई डी आई, यहाँ पर हमने क्या किया था, एज इक्वल टू 47.5, आप 62.5 को भी ले सकते हैं, मिड पॉइंट लेना है। आफ्टर देन हम देखें इससे इस मीन में इसको हम कंपेयर करें तो क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई, सॉरी बार डी इज इक्वल टू दिस। अब हम इसको करें बार डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी आई क्या है आपके पास एक्स आई माइनस ए बाई सिग्मा एफ आई, फिर करेंगे डी बार डी इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई ए बाई सिग्मा एफ आई। आफ्टर देन टी इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस ए सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई, दिस डिवाइडेड दिस एंड दिस। तो अब हम ध्यान से देखें, बार डी इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई क्या हो जाएगा, बार एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये बार एक्स हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा ए, अब ये कैंसिल सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई कैंसिल हो जाएगा। अब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस ए। अब यहाँ से ध्यान से आप देखिएगा तो आपको क्या है, बार मीन्स क्या हो गया आपके पास ये d प्लस बार डी प्लस ए, इसको हम थोड़ा आगे करेंगे तो हो जाएगा आपके पास स्थिति बार एक्स इज इक्वल टू डी क्या है आपके पास सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई प्लस ए। अब पुटिंग दिस वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई डी कितना है आपके पास 435 बाई सिग्मा एफ आई कितना 30 प्लस ए कितना है आपके पास तो 47.5। अब इसको आप करिएगा तो कितना हो जाएगा 31 जा 30
3135 हो जाएगा 13435 130 135 4.5 ये जाएगा 14.5 प्लस 47.5 एंड बार एक्स इज इक्वल हो जाएगा। इसको हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कितना हो जाए, ये आपके पास 62। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो एसयूम्ड मीन में हमने क्या देखा कि बार एक्स मीन्स मीन जो है, मीन का वैल्यू कितना है, 62 आ गया। तो अब यहाँ पर भी हमें ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जब हम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर क्या दिखा है, एसयूम्ड मीन में क्या है, एसयूम्ड मीन में एक एक्स आई जो है क्लास मार्क है, वहाँ पर आपको एक ऐसा मीन चयन करना है जो क्या हो, बीचों बीच हो, और जिसका हमें क्या करेंगे, उसी का हम सब में माइनस करेंगे। तो इन दिस वे दिस इज कॉल्ड एस्यूम्ड मीन। आफ्टर देन वी इंटर ग्रुप डाटा में ही स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन दिस इज अनदर मेथड ऑफ स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन में क्या है आपके पास, क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स FI, क्लास मार्क XI, after then DI, XI minus 47.5, आफ्टर देन एक UI निकालते हैं, XI माइनस A बाई H एंड यहाँ पर हो जाएगा FI UI। इसको हम क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। अब हम देख लिए यहाँ पर जो हमारा चार्ट बन रहा है, क्लास इंटरवल क्या है, 10 से 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 and 85 to 100. This is 2, this is 3, this is 7, 6, 6, 6. क्लास मार्क आपके पास है 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5 and 92.5. दिस इज DI क्या है आपके पास निकला है, माइनस 30 कहाँ से निकला आपके पास, आपने देखा था DI आपने निकाला था तो वहाँ पर क्या था, माइनस 30 माइनस 15, दिस इज 0, दिस इज 15, दिस इज 30 एंड 45। अब हमें क्या निकालना है, UI निकालना है। UI क्या है, तो XI माइनस A बाई एच। अब XI माइनस A बाई एच, XI मीन्स क्या होता है, इस क्लास मार्क में आपके पास X क्या है, जो हमने इसके साथ X1 माइनस A, माने क्या कि हमने 47.5 किया एस्यूम्ड मीन, इसको हम क्या करेंगे, इसके साथ माइनस करेंगे। आफ्टर देन H मतलब होता है, हमें UI निकालना है तो XI माइनस A, यहाँ पे H क्या कहलाएगा, क्लास साइज। क्लास साइज, अब क्लास साइज, क्लास मार्क के बारे में मैंने बताया था। क्लास साइज क्या होता है, तो क्लास साइज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्लास इंटरवल,
इसके बीच में जो अंतर आ रहा है, कॉमन अंतर आ रहा है 10 से 25 15 का अंतर आया, 25 से 40 के बीच में भी 15 का, जिसमें भी 15 का, तो दिस इज क्लास साइज में, इसका मतलब क्या हो गया, एस इज इक्वल टू क्या हो गया 15। अब हमें क्या करना है, यहाँ निकालना है यू आई एक्स वाई माइनस ए वाई, एक्स आई माइनस कितना है, ये एक्स आई है आपके पास 17.5 माइनस ए कितना हो गया आपके पास, ये 30 हो गया, तो ये हो जाएगा -30/s कितना हो जाएगा -2, -15 कितना हो जाएगा -1, दिस इज क्या हो जाएगा 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। आपको स्पष्ट समझ में आ गया। क्लास साइज का हमने क्या किया, डिवाइड, दिस इज डी आई, यस डी आई एक्स वाई में से डी आई, दिस -30, यस -30/15 -2 -15/15 1 दिस इज 0, 15/15 1 30/15 2s। अब हम क्या करेंगे, एफ आई यू आई निकालेंगे, एफ आई यू आई, एफ आई 2 and 2 -2 4 -2 0 2 सॉरी 6 2 जा 12 and 6 3 जा 18। माइनस दिस इज -3 1 जा माइनस। अब हम देखें सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू कितना हो गया 30 एंड सिग्मा एफ आई यू आई इज इक्वल कितना हो जाएगा आपका 30 36 एंड 29। अब हम देखें अपने पास क्या निकल रहा है, बार u इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई। अब हम रिलेशन देखेंगे एक्स आई के बीच, उसके बाद क्या हो जाएगा यू आई इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई क्या है आपके पास एक्स आई माइनस ए बाई एच बाई सिग्मा एफ आई। आफ्टर देन यू आई इज इक्वल बार यू इज इक्वल टू एफ आई एच है 1/h हम कॉमन कर लें तो हो जाएगा 1/h हमने कॉमन कर लिया सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस सिग्मा एफ आई ए बाई आपके पास है सिग्मा एफ आई। फिर हम बारी यू इक्वल क्या हो जाएगा 1/h सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई ए बाई सिग्मा एफ आई। फिर हम करेंगे तो आपके पास आ जाएगा ये बार यू इज इक्वल टू 1/h सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या हो गया बार एक्स हो गया माइनस ए सिग्मा एफ आई बाई सिग्मा एफ आई ऐसे कैसे एफ आई। फिर हम करेंगे बार यू इज इक्वल टू 1/h बार एक्स माइनस ए। आफ्टर देन क्या हो जाएगा आपके पास बार यू इज इक्वल टू 1/h बार एक्स। और इसको हम क्या कर सकते हैं सीधा सीधा बार यू प्लस ए हो गया। अब उसके बाद या बार एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बार यू प्लस ए इंटू एच। फिर इसको आगे हम जाएंगे तो क्या हो जाएगा बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई प्लस ए इंटू एच। पुटिंग द वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास क्या हो जाएगा
बार एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई यू आई क्या है आपके पास 29/30 प्लस ये क्या है आपके पास 47.5 इंटू एस क्या है 15। सॉल्व दिस बार यू इक्वल टू एफ आई यू आई बाई यस, फिर बार यू 1/h हमने कॉमन निकाल लिया, एफ आई एक्स आई माइनस एफ आई एक्स हो गया। अब इधर क्या हो जाएगा एच यू बार यू इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई ए बाई सिग्मा एफ आई। फिर हम आगे निकले तो क्या हो गया आपके पास सिग्मा एफ आई एक्स आई बार एक्स माइनस ए आर एच बार यू प्लस ए इज इक्वल टू बार एक्स या बार एक्स इज इक्वल टू एच सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई प्लस ए। पुटिंग द वैल्यू क्या है 15 क्या हो जाएगा आपके पास ये 29/30 प्लस दिस इज ए तो 47.5 करेंगे 15 बन जा 15 टू जा। आफ्टर देन क्या हो जाएगा आपके पास दिस इज 14.5 प्लस 47.5 एंड इज दिस क्या हो जाएगा 62। तो नाउ बार एक्स मीन क्या हो जाएगा आपके पास 62। तो दिस इज थर्ड उधर स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड, इस मेथड के आधार पे हम क्या करते हैं मीन निकालते हैं। तो नाउ इन दिस वे हम क्या करते हैं मीन निकालने के लिए सबसे पहले अनग्रुप्ड डाटा जिसमें हम क्या करते हैं सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये हमने अनग्रुप डाटा में किया। फिर हमने ग्रुप डाटा में आपके पास डायरेक्ट मेथड आफ्टर द असेंबल्ड मेथड आफ्टर दैन स्टेप डेविएशन ये प्रकार के मेथड हमने देखा। तो इन दिस वे वी कैलकुलेट द मीन अकॉर्डिंग टू ग्रुप अनग्रुप्ड डाटा। तो आपके पास यदि आपको समझ में आया है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर आप कमेंट अवश्य करिए और नहीं समझ में आता तो भी कमेंट करिए। वी ऑलवेज प्रिपेयर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। थैंक यू।